नमस्कार। आज खुशकिस्मती की बात है कि राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के विशेष प्रलेखन के लिए विश्व विख्यात सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खां साहब हमारे बीच आए हैं। खां साहब बहुत सारे पुरस्कारों से अलंकृत तो है ही। खां साहब नमस्कार और आपका स्वागत है। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और आज जन्नती निखिल बाबू के साहिबजादे नयन घोष, जिनके हार्ट के नैन भी जाग गए हैं, दोनों तरफ से जागे हुए हैं, वो आज वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे इस बात के लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। खां साहब, जाफ़र खानी बाज के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है और आपने इस बाज को सारी दुनिया में फैला दिया है, तो इस बाज की जो खासियत है वो आप हम लोगों को समझाएं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर रह चुका हूँ, विजिटिंग प्रोफेसर। तो मैंने देखा कि लिख पढ़ के तो संगीत आ नहीं सकता। तो जाफ़र खानी बाज की ख़ास बात यह है कि सीडी रोम, जिसमें क्यों कि गला की टेक्निक तो दिखती नहीं है, हाथों की टेक्निक मालूम होता है। तर्जनी क्या है, मध्यमिया क्या है, छोटी उंगली क्या है, नाखून क्या है, तो ये दिखता है। अगर आप गले से कहेंगे कि आप मीट निकालते हो, कैसे निकालते हो, हम तो तार खींचते हैं, तो उनका गला तो नहीं खींच सकते मीट खींचने में। तो वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गले में मीट नहीं है बल्कि लचक है। लचक है, उसको लचक कहा जाता है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि उसमें सीढ़ी आगे आए और पहली दफ़ा प्रतिध्वनि इको सदाए बाज़गश्त इको प्रतिध्वनि, ये जाफ़र खानी के पहले छेड़छाड़ है। क्या बात। शुरू में प्रतिध्वनि तारों को छूते हैं तो कम से कम पूरी सरगम निकलती है उसमें। जी हाँ। वो उसके बाद जब ये प्रथा चली है कि अलाप जोड़ झारा, अरे भाई जब झारा आखिर में बजाते हो तबले के साथ तो फिर शुरू में उसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और लोगों के पास इतना समय भी नहीं है, तो उसमें से अलाप तो निकाल दिया है, जोड़ अलाप। क्यों? आलाप सिर्फ धुरपद के लिए है। धुरपद में आलाप होता है क्यों कि आप आवाज़ को सस्टेन मेंटेन कर सकते हो। अब हम सितार में अगर कहेंगे दा ख़त्म, तो पुराने ज़माने में जो मैंने सुना है, लोगों ने कहा है आलाप जोड़ पहले नहीं था कि अरे भाई क्या अच्छा जोड़ बजाते हैं। सब सितार में बीन में जोड़ और उसके दर्जे जी, जोड़ के दर्जे, तो वो जोड़ के दर्जों में गमक और जमजमा और घुसट लड़ी घसीट, ये सब आते हैं। उसके बाद उसमें कम से कम मेरी बरसों की मेहनत लगी हुई है, तो मैं थोड़े से समय में समझा नहीं सकूँगा जी, जब तक कि उसको हम सामने बैठ के देखें नहीं। क्योंकि ठादून का बाज, गद भरन, लड़न का बाज, झार भरन, क्या बात, और झार भरन के बाद उछट लड़ी, उछट है। फिर इसमें जो गद भरन करते हैं उसको शहरियों ने कहा है कि वो 2 आवर्तन के गद बजाते हैं। खैर कुछ भी हो जी, तो इसको ज़रा सी देर में समझना मुश्किल होगा।
इसलिए मैंने उसमें 12 सिस्टम डाले हैं। जब तक वो ना होगा तब तक वो जाफर खानीबाज नहीं बनेगा। बेसिक प्रिंसिपल्स जी। अब कभी भी छेड़ेंगे इको मालूम हो जाता है उनका है। अब बेसिक प्रिंसिपल्स मालूम होना चाहिए। अब बहुत जने फरोज खानीबाज, सितार खानीबाज, आमिर खानीबाज जी। रहीमी बाज, हाँ। ये सब है। बाज तो हैं, उसके सिस्टम क्या है, हाँ उसकी मिजराबें क्या हैं। जी। और जो भी देखिए आप तो 16 मात्रे में गत है, जी 16 मात्रे में से बचती है। जी। तो क्या होता है कि कौवा और कोयल दूर से देखिए तो काले मालूम होते हैं, जब बोलते हैं तो मालूम होता है कि ये कोयल है क्या बात। और ये कौवा है। वाह। तो इसलिए इतनी सी मेहनत को समझा जाएगा, वो देर लगती है। जी। बनाने में बहुत देर लगती है, बेचने में तो ज़्यादा वो नहीं होता है। खैर, अब जाफर खाने से मैं झारे में बहुत से लोग, मैं ठोक झारे में ख़त्म करता हूँ। लोग शिकारी में ख़त्म करते हैं, जी। ठोक झारे पे उसका इख्तिताम होता है मेरा। वाह वाह। और जब तक जाफर खानीबाज की गद बचती रहेगी तभी तक झारा वहीं फेंकेंगे। क्या बात। वो खाली नाटक नहीं है, हाँ आजकल वो एक्रोबैटिक भी चले हैं, जी। हाँ तो वो नहीं चाहिए। जब तक तुम गद बजा सकते हो वहीं झारा फेंकिए, हाँ। उससे आगे मत फेंकिए। वाह। गद किधर है, हाँ खाली झारा नहीं, ठोक झारे में मैं वहीं फेंकता हूँ जहाँ गद का मुँह क्या बात। बयान किया जाए। वाह ये जाफर खानीबाज का। वाह वाह वाह, शुक्रिया। और पूरे ज़िंदगी के सफ़र में, संगीत के सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में बड़ी ठोकरें खाई, बहुत संभले, और क्या क्या याद रखें, क्या क्या भूल जाएं और क्या क्या कहें। मगर मैंने ये ज़रूर देखा है कि जिसे समझा था मुकाम, जी। यहाँ मंजिल ही नहीं मुसाफिर के लिए, यहाँ मंजिल ही नहीं मुसाफिर के लिए, जी मुसाफिर। जिसे समझा था रास्ता निकला। ओह जिसे आपने डेस्टिनी समझते हो जी। और रास्ता निकलता है। वैसे भी आकार निरंजन निराकार, क्या बात। वाह वाह। वो आकार तो निरंजन निराकार आता है, निरंजन निराकार के बाद फिर आकार आता है, हाँ। फिर निरंजन। तो इस सिलसिले चलते रहता है। जिसे आप मुकाम समझते हैं वो रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है। वाह और ये रास्ता चलता ही रहेगा। चलने वाला थक जाएगा मगर रास्ता थकेगा नहीं, हाँ। कभी नहीं। वाह, तो वाह। जाफर खानीबाज एक मुकाम पे ले गया हूँ, उस पर सितार ख़त्म नहीं है। हाँ सितार तो और आगे बढ़ेगा। जो कि संशोधन कर रहे हैं बच्चे, भावी पीढ़ी, जी। भावी पीढ़ी जो आगे आ रही जी है, जी जी वो आजकल जो संशोधन करते हैं जी। तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो जितनी आपकी पोटेंशियलिटीज़ है वो सब बहुत निकालना है निकलता सितार। जाएगा। जी जी। तो it is very easy to play on sitar, but difficult to play through the sitar. क्या बात। वेरी इजी टू प्ले ऑन द सितार बट डिफिकल्ट टू प्ले थ्रू द सितार। उसमें क्या क्या गूढ़ रहस्य हैं, जी उसके जो गूढ़ रहस्य हैं। जी जी। सितार बजाना है तो बच्चे को दे दीजिए, बजा लेगा। सितार के जरिए बजाना हाँ वो एक चीज़ है। क्योंकि नेहरू की टोपी पहनने से नेहरू नहीं बन सकते। तो ये सवाल ऐसा है कि उसमें उसको करना पड़ता है। जी जी जी। वाह वाह वाह। और एक चीज़ ज़रूर है, संगीत में मैंने देखा अच्छा गुरु भी मिल जाता है, जी अच्छी प्रैक्टिस भी होती है, अभ्यास भी हो जाता है, रियाज भी कर लेते हैं। सब मिलने के बाद वहाँ से भी मिले कि ना मिले, हाँ क्या बात। वो जो मिठास देते हैं वाह वो उनके पास से आता है। क्या बात। वक्त रियाज तो सभी करते हैं, सीखते भी है, सभी है, मगर जो मिठास का है वो वहाँ से मिल जाए। वहाँ से मिल जाए तो क्या होता है कि आर्टिस्ट इज बॉर्न एंड नॉट मेड। हाँ क्या बात। तो पैदाइश होता है, वाह। पैदा ही होता है कलाकार,
कलाकार बना नहीं सकते, ऐसा होता है। आपने किस उम्र से बजाना शुरू किया? आपके उस्ताद कौन थे? ये एक प्रथा चली है, अगर 5 साल की उम्र से भी दिल, शौक और उसकी देन ना हो तो पेट में भी सीखोगे तो भी नहीं बजा सकते, उसकी देन चाहिए। तो 5 साल में समझ तो होती नहीं है, बस सुनते रहना। मैं इस साल को नहीं मानता हूँ कि 5 साल में शुरू किया जाए, नहीं। बहुत से लोगों ने लेट शुरू किया है, वो 5 साल वालों से भी अच्छे हैं। जी जी वो ज़रूरी नहीं है जी। सिर्फ ये है कि हर एक बुज़ुर्ग को सुनना, हर एक अच्छे कलाकार को सुनना, और दिल अगर गर्दन हिलाने को नहीं चाहे तो भी हिलाना तो पड़ेगी। बहुत से लोग बैठते हैं गाना सुनने, तो अब दिल मान रहा है कि अच्छा बजा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, फिर भी नहीं। किसी की अच्छी बात को जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, अच्छे कलाकार बन नहीं सकते। क्या बात, बहुत सही, वाह। बड़ों का अदब, हर एक घराने का अदब। और बुजुर्गों में बहुत बैठा हूँ, अब्दुल अजीज़ खान, हाँ, बट्टा बीन वाले, उनका किस्सा है भाई, ऐसा सुनाऊँ? जी जी जी, बिल्कुल। किस्सा ऐसा है कि वो बजाते थे सारंगी। जी हाँ, मुरादाबाद के। जी हाँ, सारंगी बजाते बजाते पुराने ज़माने में कोटेशन, हाँ, कोट, मैं इस लफ्ज़ में जी हाँ, कोटेशन के साथ बजा जाते, तो वो गा रही थी, और गाते गाते उन्होंने 2 ताने ऐसे रख दी जो उनकी ट्यूनिंग में नहीं है, पीछे। तो बोले ये नहीं हुई खान साहब ये नहीं हुई। उन्होंने सारे के मैं तोड़ दी, वो बट्टा में शुरू कर दिया। वहाँ से निकला, ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ दंत कथाएँ काफ़ी हैं जी, दंत कथा पुराने बंदिश है जी। और बुजुर्गों की बातें, यहाँ तक कि हम तो गायत्री मंत्र भी कान में बोलते हैं। हाँ, श्रुति, क्या बात। श्रुति, स्मृति, टीका है, वेदास है, और पुराण है। अब पुराण से आप लेते हो सब कुछ, जी। तो क्या है, पहले कान में बोलते थे, और अभी भी तो वो श्रुति जो है वो वहीं तक रहती थी। अब ज़माना बदल गया है, लोग बदल गए हैं जी, ख्यालात बदल गए हैं, जी हाँ, और फास्ट लाइफ हो गई है। अब लोगों के दिलों में जो भावी पीढ़ी है, अगर वो इत्मीनान रख के जी, थोड़ा रियाज करे और रिवार्ड के लिए ना ठहरे। तुम्हें प्यार है, गाओ बजाओ, आराम से बैठो, क्या बात। उसके लिए आप ये मत करो कि रिवार्ड के लिए नहीं किया। और घंटे मत देखो। हाँ, मैं 2 घंटे रियाज करता हूँ, 6 घंटे देखो ही मत। जब आपको समय मिलता है बजाइए, क्या बात, गाइए, जब समय मिलता है ठीक है, मगर मालिक की देन वो आना चाहिए। वाह। आपके वालिद साहब के बारे में कुछ है? पिताजी को मेरे अल्लाह की देन थी, बीन, सितार, गाना, और कभी सीरियस नहीं बोले। गाया तो हमने भी था, मगर अब उसमें लग गए तो वो छोड़ गया। लेकिन बचपन में रेडियो में गाया मैंने गज़ल, जी, एट द एज ऑफ 13। आपने? हाँ, अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो, वहाँ गज़ल, अभी कब से न नाज क्या जाने, दिल के राजों नियाज क्या जाने, वो गाया था, वो गाना गाया था। क्या बात। पिक्चर में गाया है, रफ़ी गज़नवी के म्यूजिक में। अच्छा, आपने गाया हो? अरे वाह। वो उसका नाम था बहू रानी। और शुरू मेरा सबक उन्होंने किया भैरव से, फिर झिंझोटी। अच्छा, झिंझोटी लिए, फिर विवाद बेड रिटर्न। 1 साल तक मैं उनके पास ही बैठता था। जैसे गणेश जी बैठ गए तो कार्तिक कुमार घूम रहे हैं, मैं तो वहीं बैठ गया, सब भाई घूम रहे थे। मैंने कहा तुम ही हो जो कुछ हो, पिताजी के पास वहीं बैठ के उन्होंने बोला बेटा
ये झंझोटियों भैरों को रियाज करना, तेरा दुनिया में नाम होगा। क्या बात है, उनकी दुआ, वाह, आशीर्वाद है उनका, और उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। क्या बात है। आप लोग का सब मुलाकात है, सबने बोला, तो दुआ उनके बहुत है। और बाद में सुस्ती, जब गाना बजाना हो गया अब आराम करो, अब जब नाम वाम हो गया तब सुस्ती पैदा हो गई, करेंगे करेंगे। मगर एक बात है, एक पीरियड में मसल बिल्डर, हाँ हाँ, खूब मेहनत करो, सोचो मत, जो भी आता है। फिर एक दूसरी पीरियड में ये कम होता है, ये ज़्यादा चलता है। जी फिर एक पीरियड में दोनों साथ में होते हैं, जी, तो मजा आता है। वाह वाह वाह, तब तक जिंदा रहे, शुक्र है खुदा का। हाँ, तब तक रहते। अब तो दोनों पीढ़ी चल, तो वालिद साहब थे हमारे, मगर उनकी दुआ बहुत है, उनकी दुआ बहुत है। जी, क्योंकि 5 टाइम वो पढ़ते थे। अच्छा, ये नहीं, बल नहीं, अच्छा, और यहाँ तक पजामा, इसके नीचे टकले से ऊपर पजामा हाँ, और टकला, बाल ने थोड़े रखो। तो मेरे पिताजी ने जी, अलिफ में का गा जो बोलते हैं, जो हमारे यहाँ सारे गाँव है, हाँ जी, मेरे पिताजी ने शुरू किए। तो उन्होंने पहले शुरू किया था भैरों से, अच्छा, तो और जगह मैंने देखा कि वो बिलावट से गाते हैं। जी हाँ, तो मैंने कहा बाबा ऐसा क्यों है? तो बोले बड़ा इसमें बेटा तीनों स्वर हैं, हाफ नोट, 1.5 एंड फुल। अरे वाह, तो वो भैरव से सिखाते हैं। वो यार साउथ में भी है, जी, माया मालव गौड़ा, है? माया मालव गौड़ा, जी, ये सब बातें हैं। हो जाते थे सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ओ, 4 साढ़े 4 को उठते थे। एक दफ़ा उठाया, 2 दफ़ा उठाया, नहीं उठाया तो पकड़ के बिठा दिया, बैठ जाओ। तो उन्होंने बोला जब अजान होती है उस वक्त मत गाओ बजाओ, अजान सुन लो और फिर गाओ बजाओ। अब्बा का ये था, जी, बुरा नहीं, संगीत के बगैर तो दुनिया में वही है ना, साहित्य संगीत कला भी है ना, साक्षात पशु पुष्प विषाण है ना, वो मामला वास्ते। मगर संगीत जिसको नहीं है वो बड़ा बदनसीब है, जी, जिसमें ये चीज़ ना हो उसका कोई मौत ही नहीं है। तो इनका हमारे यूसुफ साहब का बहुत सुना, हामिद भाई को सुना, सबको सुना। इतनी बात ज़रूर है जी, कि मैंने इन लोगों से हट के हाँ, मिजराब और मिजराब के काट तराश, हाँ, इकहरी मिजराब, दोहरे मिजराब, चौगने मिजराब, काट तराश। जी, एक तो काट जी, तराश होता है। जी, अच्छा, अब किताब निकाले सितार पे, जवानी खोलना भी सिखाते हैं, हाँ, मिजराब बनाना भी सिखाते हैं, ताने बनाओ, राग बनाओ। अरे पूरा यमन ही नहीं बचता है, पेलू ही नहीं बचता है। जरा तबीयत ठीक हो जाएगी तो पहले मैं सुनाऊंगा आपका बैठ के ऐसा ही, वाह वाह वाह, आपके इनके लिए। जो सितार में जी, पहलू सबसे मुश्किल क्या है? पहलू। सही बात, वाह, अब खमाज, मिश्र खमाज क्यों? खमाज इटसेल्फ इट्स ए मिश्र, मिश्र है, तो उसमें मिश्र खमाज का क्या सवाल है? सही बात, अब किसी ने मिश्र किरवानी निकाला है, ओहो, राग इतने भले हैं पुराने, हाँ, कुछ पूछिए मत। 8वां स्वर निकालो तब मानते हैं। ना, 8वां स्वर तो निकाले नहीं, निकाले 7 स्वर निकाले, ठीक है। फिर भी संगीत जो है जी, रूह के लिए, जी हाँ, इट इज न्यूट्रिशियस टू सोल। तुम्हारी रूह की ग़िज़ा है संगीत जो है, रूह की ग़िज़ा है। ओके, बिल्कुल, संगीत है, फूल है, ये रूह की ग़िज़ा है, जी। इसकी मज़ा आता है, ठीक है। और जो तरक्की आपने की, सुभान अल्लाह, सब बातों में। जो बागीचा लगाया है
फूल जब लगाते हैं तो उसको पानी दे के बड़ा करना पड़ता है, बड़ा है इन्होंने उसको कायम रखा, नहीं तो उनके साथ चला जाता, वो मेंटेन किया है बराबर। आपने इतना ज़माना देखा है, आपसे पहले कौन से बुज़ुर्ग हैं जिनको आपने देखा, सुना या जिनका प्रभाव आप पर पड़ा? ये मेरी खुशनसीबी थी कि बुज़ुर्गों के कदमों में बैठ चुका हूँ। फैयाज़ खां, अब्दुल अजीज़ खां, खाजू खां, आपके मुश्ताक हुसैन खान साहब, वो मुश्ताक हुसैन खान साहब, मुश्ताक हुसैन खान साहब गाई है। जी। जी हाँ बिल्कुल, मुश्ताक हुसैन खान साहब ने विलायत खां, जी या विलायत खां में गड़बड़ होती है। हाँ, एक विलायत हुसैन जी। और विलायत खां बिल्कुल। और अजमत हुसैन, हाँ आपके रजब अली खां, जी, उस्ताद रजब अली खां रजब अली खान साहब, ओह, देवास वाले, देवास वाले, जी उनके बारे में मशहूर है जी कि एक दफ़ा कोई अतर बेचने वाला आया हाँ उनके पास, जी क्या है भाई? बोले मेरी लड़की की शादी है, ये मेरे अतर आप महाराजा के पास ले, वो महाराजा के उस्ताद थे, उनको दे देना। कितने के हैं? 550, लाओ दे दो, नहा लिए। बोले जो बोल देना आपके गुरुजी अतर से नहा चुके हैं। तो बोले ठीक है। रजब अली खां, अमानत खां, जी अमान अली खां भिंडी बाजार वाले, जी जी, और गामे खां, अच्छा तबली है, गामे खां जी तबला बजाते थे, वाह वाह, और जीरे खां, जीरे खां पानीपत के, जी बल्ले खां। जी अब क्या था कि फूल जो होते हैं वो तो 2 दिन अपने बाहर दिखा जाते हैं, जी, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, ओहो, जिनको खिलने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, स्टेज पे आने का मौका नहीं मिला, जी उनको मौका ही नहीं मिला, वो बेचारे वहीं गुंचे। फूल तो आते हैं 2 दिन चले जाते हैं, वो गुंचे जो बगैर बिन खिले मुरझा गए। हाँ तो ऐसे भी लोग थे। जी, एक हमारे बल्ले खां थे, जीरे खां थे, अच्छा तबला बजाते थे साहब। अभी हबीबुद्दीन वगैरह ये सब अभी के हैं, जी हाँ इनके साथ बजा चुका हूँ मैं। जी हबीबुद्दीन है, अनोखे लाल हैं, जी। कंठे महाराज हैं, जी कंठे महाराज, और आफाक के पिताजी, वाजिद हुसैन, उनके साथ भी बजाया। जी। बड़े अच्छे लोग थे। जी। मुझे बेटा, अरे मैंने कहा आप ऐसा मत करो, बोले संभालना, मैंने कहा आप संभालना। बुजुर्ग लोगों की बात ही है, जो तहजीब हमारे कल्चर है, ये तहजीब मेरे ख्याल से कहीं देखने में नहीं आई। जी इंडिया की कदर कब होती है? जब आप बाहर घूम कर आई है। जी तो ये हमारा कल्चर जो है जी, ये बड़ा वो ज़बरदस्त। बुज़ुर्गों के साथ बैठा हूँ, बरकत अली खां, हाँ हाँ हाँ, क्या बात, वो इसलिए कि पहली दफ़ा वो आए थे, जी उनको मैंने सुना था। अब किस बुज़ुर्ग का फिर अपने यूसुफ अली शोले खान खां, साहब, जी हामिद हुसैन, हामिद हुसैन, बाबू खां, निसार हुसैन, अब्दुल लतीफ़ खां, निसार हुसैन गवई है, नहीं हाँ वो भी सितार वाले भी थे। सितार वाले भी वो मुराद खां के बेटे हैं। ओ अच्छा, मुराद खान साहब के बेटे बीनकार, वो निसार हुसैन अलग है, अच्छा। ये निसार हुसैन का भाई है। वाह वाह, इनके साथ भी बैठा हूँ, इनको खूब सुना है, अच्छी तरह से सुना दिल भर के। अब मेरे बजाने पे किसका असर हुआ है ये मुझे नहीं समझ में आता। कोई भी अच्छी चीज़ आपको पसंद आती है, आप संभाल सच्ची लेते हैं, वाह, सही बात, जो आपके दिमाग में घुस जाती। अब किसका असर हुआ है ये पता ही नहीं है, मगर एक बात ज़रूर है कि शौक़, सब बुज़ुर्गों का अदब करो, सुनो, सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत वाह, अगर 40 साल आप अभ्यास करने बैठ गए और एक एक पट्टे को 2-2 घंटे निकाला, एक बंद कोठरी में, बंद कोठरी में अगर 40 साल बैठ गए जी और बट जब बाहर आओगे तो दूसरा अच्छा ही लगेगा। हाँ क्या बात, वाह वाह, तो ये क्या चीज़ें हैं
इसमें अल्लाह दे और बंदा दे, हाँ हाँ हाँ, उसकी देन जो है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होता है। सही बात ये कि वाह। उनकी तरफ से सब होता है। और आते हैं ये ख्याल गैब से मतलब गैब से, अनकॉन्शियसली जी कहाँ से आ जाता है। तो ये सब उनकी देन है। जी, और थोड़ा लक का भी सवाल आता है, बिल्कुल, समय का भी सवाल आता है। आपने कहा था ना किससे सीखा है, मैंने जो कुछ भी सीखा है समय से सीखा है। समय से सीखा, वाह वाह वाह, लोगों को सुना, सबको देखा, इनके हमारे इनके रिकॉर्ड सुने हैं, जिनको नहीं सुना है उनके रिकॉर्ड सुने हैं। हाँ एक लड़का आया था आफाक, लखनऊ से, टीबी का मरीज, हाँ, मगर जब सितार बजाए तो जवाब मैंने कही जैसे शायद अरे वाह, वो मरीज जल्दी मर गया। वो फिल्म में आए थे। अच्छा अच्छा, अच्छा, फिल्म में जो है जी वो एक अलग डिज़ाइन है, जी वो फिल्म का मामले अलग है। जी, हाँ खैर, बुजुर्गों में बैठा हूँ, हाँ, बुजुर्गों का अदब किया है। अहमद जान थरकवा, क्या बात, ये है कि आपसे- सादिक अली खां, ओ बीनकार, बीनकार, जी, असद अली खां के पिताजी, पिताजी, जी, उनको सुना है, उनके वाह। साथ बैठा है, उनके साथ बैठे हैं। वाह, और लर्नेड आदमी के पाँव पे सर रखना बड़ा इजी होता है, मगर बड़े पैसे वाले और बेखबरों का सलाम करना भी हाथ नहीं उठता। क्या बात, वाह वाह वाह, बड़े बड़े कोई भी हो, मिनिस्टर हो, रईस हो, उनकी सलाम करने को हाथ नहीं उठता, मगर लर्नेड आदमी के पाँव पे सर रखने को दिल चाहता है। हाँ हाँ हाँ, जो लर्नेड, वाह, जो पढ़े लिखे हों, गाते बजाते हों, तो जिसका भी असर ये है कि किसका इफेक्ट बैठ गया है दिमाग में ये पता नहीं है। सिम्टम्स में भी ऐसा ही है। जी, आपको जो चीज़ नहीं पसंद है, वो दावत हुई है आपकी, हाँ, आपकी दावत हो रही है, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पसंद के नहीं है, अंदर से सिम्टम्स से नहीं होता है। तो वही मामला जो हो जाता है कि जो इसका असर है पता नहीं है। फिर भी सरस्वती का आशीर्वाद है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, जी, यहाँ तक पहुँच गए। फिर भी मैंने ये देखा है कि अपनी पोटेंशियलिटीज़ का 30% ही इस्तेमाल किया। ओहो, उम्र कम होती है, अभ्यास के लिए ये उम्र कम है। जी, गाने बजाने में जादू है। हाँ, यस। आपकी राशि क्या है, वो राशि के हिसाब से किसी का गंधार होता है कि आप इलाज कर सकते हैं, जी, मगर डॉक्टर भी होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमर भी होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर, जी जी हाँ, जी, तो अगर शनि पीछे लग गया हाँ। तो खैर नहीं है तुम्हारी, जी जी, ऐसा हो जाता है। जी, जी, जी। तो सब देखना पड़ता रहता है मामला। जिस ज़माने में पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान साहब, ये दिग्गज कलाकारों ने झंडे गाड़े, संगीत के झंडे गाड़े हैं और उनका प्रभाव बहुत गहरा रहा नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। उसी समय आपने अपनी अनोखी एक बाज, एक अनोखी पहचान बनाई, तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जब हम किसी को सुनते हैं तो ये देखते हैं इसकी मिजाज भी अच्छी है, मेल भी अच्छी है, राग भी अच्छा है, लय भी अच्छी है, तो मैंने वो छपकांग निकाला। और जिस पर उनका कमांड था, मेरा नहीं, तो मैंने कहा अलग निकालो। नेसेसिटी इज द नेम ऑफ द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या बात, नेसेसिटी, जो नहीं निकला उसको बदल दो, कि जो उनके वो ये नहीं कर सके तो इससे अलग करो। हाँ अलग करना है जी, जोड़ का, बीन का। तो छपकांग जो है उसमें एक मात्रा, एक मिजराब में 8 स्वर निकलते हैं। ओह, जी हाँ। तो मैंने कहा कुछ अलग। हाँ ये दो जो थे जी, इन्होंने धूम मचा दी थी। जी, रविशंकर जी, हाँ, रविशंकर जी का बड़ापन ये है कि यहूदी मनोहीन उसको शाकिर बना दिए। तो संभाल वाह, कंट्रीब्यूशन उनका भी है। विलायत खान साहब
हाँ सबसे पहले मेरे ख्याल से विलायत खान साहब आए थे, जी। बताया, उनको खूब सुना, इनको भी सुना, रविशंकर जी को भी सुना, और इनके गुलाम रसूल इंदौर वाले, ओह, लतीफ़ खां बीनकार के घराने के। जी 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 तो बाद में क्या हुआ था कि इमदाद खान साहब जी, इंदौर में आके इंदौर में आज, हुलकर स्टेट, जी हाँ, वहाँ इमदाद खान की नौकरी थी, जी। मगर उनका रियाज, उनका अभी भी रिकॉर्ड सुनते हैं। भगवान सब बात नहीं देगा, वही मेरी वाली बात, जी अगर सब मिल भी जाए, आप अच्छा बजाते भी है, राग भी है, लय भी है, तो भी सब कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता, जी कुछ ना कुछ। इसलिए देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, हाँ हाँ हाँ, हायर वी गो लोअर वी आर, क्या बात, हायर वी गो लोअर वी आर। कंप्लीट नहीं, संगीत ऐसा रास्ता है, जैसे मुकाम समझते हो रास्ता है, रास्ता है। तो अभ्यास करने के लिए और परफेक्ट कलाकार बनने के लिए कई जन्म तो लेना पड़ते हैं, जी एक जन्म का काम नहीं है। बिल्कुल, आज हम लोग जिस मुकाम पर हैं, पहले बड़े मेहनत की है, जी आज हम ऐसे मिल के बैठे, इसमें बड़ी मेहनत लगी हुई है। तो कहना यह है, अभ्यास करने में एक बात है, चतुर की एक घड़ी, मूर्ख की सारी रैन। हाँ, अब लोगों का तो अल्लाह की देन है, किसी को एक दफ़ा के सुनने में आ जाता है, किसी को 2 दफ़ा में आता है, किसी को 3 दफ़ा में आता है, किसी को आता ही नहीं। क्या करोगे, तो उसकी देन में। उसकी देन, सच्ची बात, तो इन लोगों ने वो छपकांग निकाला, फिर इको निकाला, जी इको निकालने के बाद लड़न का बाज, हाँ, वो लड़न का बाज निकाला, झार भरन निकाला, जी, गतंग छाला। ये झार भरन, झार भरन वो है साहब, अपन तबले बजाते, देख दाग दा, दाग दा तक देख दा, हाँ, दाग दा देख दाग दा ततक ततक देख देख, उसको भरते जाना है, भरते जाना, बस वो भरते जाए। वाह वाह वाह, तो वो कभी बाज के तार पे भरते, कभी चिकारी से भरते, हाँ, चिकारी से भी भरते हैं। तो ये तो रास्ता है आप निकालिए। क्या बात, तो वो जो निकाला उसमें झार भरन भी है। लड़न के बाद क्या है कि अब देखना, सोलो हमारा है, हाँ, अब कुछ तबले वाले अगर उनसे हम ये कहते हैं सब दिखा दिया, तो वो जो शुरू हो गए तो 6 आवर्तन आते ही नहीं, तुम गद बजाते रहो। तो मैंने लड़न के बाद निकाला, मैं बढ़ जाता था, अच्छा, और उसके बाद लोग बोलता बतलाओ सम कहाँ है, हाँ, शामटा प्रसाद जी के साथ भी बहुत मजा है, किशन महाराज के साथ भी ये है। तो ये वहाँ से निकला। अब पटना में दुर्गा पूजा होती है, जी, चौराहों पर, जी, बहुत ज़बरदस्त दुर्गा पूजा होती है, मैं बहुत गया हूँ। और जो इमेजेस बनाते हैं, हाँ, वो तो है ना, देखने वाला तेरी कुदरत का तमाशा देखे, जिसको आंखें हैं नयन, वाह, जिसको आंखें हैं वो देख सकता है। तो वहाँ बहुत नाम हो गया मेरा। मैंने देखा कि यहाँ बीच रास्ते में स्टेज बना हुआ है, ऑटो वाले, चाय वाले, 3 दिन छुट्टी, 8वीं 9वीं 10वीं, क्या बात, हो मज़ा करो कुछ कुछ। तो सब बैठ के सामने देखे कि भाई स्टेज बना हुआ है, नियरली 15-15 हज़ार आदमी ओ, जो बैठे, आपने आलाप किया 2 मिनट, आधे बाहर, हाँ, फिर थोड़ा आलाप किया और आधे बाहर। अच्छा, मैंने कहा, सेकंड टाइम जब मैं गया आलाप किया ही नहीं, मैंने कह कि आलाप हो जाएगा मिलाप। ये आलाप बैठते कहते हैं किशन महाराज को, मैंने कहा मैं करूँगा, जमादा जमादा तुम भी करते था। जब यूँ किया ना, अरे वाह मजा है।
लड़न का भाषा शुरू हुआ। अच्छा। अब पब्लिक क्या करेगा? हम लोग जो हैं जनता की प्रॉपर्टी हैं, जनता के प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ जनता। आप वो मैं हो ये सब जो है, तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। मैंने कहा अलाप करोगे विलाप, तो मैंने बैठते के साथ ही जोर से जमादारी तो उसे धर, अरे बोले ये है, बैठ गए। चाय वाले वगैरह बोले बैठे। तो फिर वहाँ से वो अलाप करना बंद ही कर दिया। अनाउंस करना था, तो बोले सितार पे पहाड़ी बजाना चाहिए ना, तो बोले हलीम जाफर खां पहाड़ी पे सितार बजाएंगे। अरे भाई सितार पे पहाड़ी पे सितार बजाएंगे, उनके बोल ठीक है ठीक है, भूल जाते थे। बड़े बड़े मजे आए। और एक जगह तो हलीम भूल गए, अब्दुल जालिम खान। ओह। वाह वाह वाह। ऐसा है। खैर जिन्होंने जो दिया है सबने बड़ा अच्छा काम किया। ये एक बात ज़रूर थी कि पंडित रविशंकर जी, उस्ताद बेलाल खां साहब, इनके बीच में जाना ज़रा मुश्किल था बहुत। मैंने क्योंकि राग और ताल पंडित जी तो आप जानते हो, रविशंकर जी दिए दिमाग, हरफन मौला। म्यूजिक भी देंगे, ऑर्केस्ट्रा भी बनाएंगे, लयकारी भी लाएंगे। साउथ के मेला करता 72 कनगांगी, रत्नागी, गाना मूर्ति, वनस्पति, मानवती, सेनापति, सनप थोड़ी, नाटक परिया, कोकल परिया सब याद है मुझे। तो वहाँ से जी हाँ, गायक परिया, कोकल परिया, किरवानी इसी में है जी। किरवानी आता है चौथे वर्ग में। अच्छा। नंबर 21, 6, 6, 12, 18, 21। वाह वाह। रविशंकर जी का भी क्रिएटिव। वहाँ से मैं भी रख लाता था, हेमावती, किरवाने, लतांगी, षणमुख प्रिया मैं लाया जी। तो शिवेंद्र मध्यम उन्होंने लाया। और रविशंकर जी भी बहुत, जी हाँ, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत लेकर आए। मगर उन्होंने जो राजेश्वरी बनाया है, माइंड था क्रिएटिव, स्टैगनेंट नहीं कर सकते। अगर पानी को रोक दोगे सड़ जाएगा जी। तो बहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, बहता है। उनका भी कंट्रीब्यूशन ठीक। वो फिर आपके पिताजी के साथ भी बड़ा इत्तेफाक हुआ हमारा। और मैंने ऐसा मानते आदमी, ज्ञान प्रकाश जी उसको बहुत चाहते थे उनको। जी जी जी। ज्ञान प्रकाश जी के साथ भी काम किया है मैंने जी। अनिल विश्वास के साथ भी काम किया है जी। पन्ना लाल जी के साथ। पन्ना बाबू मेरे साथ थे, और जो उन्होंने बजाया है, अब वक्त की बात है जी, ईमानदारी, प्योरिटी। मलाड़ में रहते थे शायद। जी हाँ। मलाड़ में था हुआ, वहीं रविशंकर भी रहे शुरू में जी। तो पन्ना बाबू का और हमारा साथ था। वो पिक्चर था परवाना। म्यूजिक डायरेक्टर थे खुर्शीद अनवर। हाँ। और हीरो थे कौन? साइगल। और हीरोइन सुरैया। और वो खड़ा होकर गा नहीं सकते थे, कौन? साइगल जी। वो किमची बांधते थे पाँव में। अच्छा। माइक्रोफोन में खड़े तो बैठ के गाते थे, अगर खड़ा कर दो तो किमची आती बांस की जी, वो खड़े होते थे। अच्छा अच्छा। मगर उन्होंने भी गाया है जो मैं क्या जानूँ क्या जादू है, एक बंगला बना न्यारा, सुरैया हीरोइन। तो परवाने में सुरैया हीरोइन और ये हीरो जी, और पन्ना बाबू का फीस और मेरा फीस साथ। अब पन्ना बाबू के बड़े विद्वान आदमी, क्या बात। ये जो निकला ना ये उन्हीं का निकाला हुआ है जी। नहीं तो सीधी वाली बात से यदि है वो नहीं। ये बजाना एक बहुत मशहूर हो गई, जो उसके होल है बंसरी के जी। तो बोले हाथ जाता नहीं था तो बोले ऑपरेशन करवाया। ये बात मशहूर की उंगली के लिए, होल के लिए। ये बातें मशहूर, दंत कथा है। दंत कथा ये चलिए। तो खान साहब
एक और सवाल कि मेरे पिताजी से मैंने सुना, पंडित निखिल घोष जी से, कि ऐसा आपका ज़माना एक था जहाँ कोई कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान भर में आपके बगैर कंप्लीट नहीं होता था। तो आपकी कुछ मेमोरीज, कोई वाकया, कोई एनेक्डोट, कोई इंसिडेंट? इंसिडेंट ऐसा था, वाकया तो बहुत से हैं। कुछ साधु बन गए थे। हाँ, दत्तात्रेय जी, पर्वतीकर जी, उन्होंने एक वीणा निकाली थी, दत्तात्रेय 3 जी, ताकि 2 आदमी संभाल सके उसको। ठीक है, तो पटना में कॉन्फ्रेंस थी। एक दिन मैं, एक दिन पंडित जी रविशंकर जी, और एक दिन इनकी बीन थी। तो इन्होंने रोज़ा रखा था कि बात नहीं करूँगा, मुंह बंद 3 दिन तक। तो उस दिन मैंने वो इको छेड़ा तो उसका आवाज़ निकल गया। वो हैरान हो गया, बहुत मानने लगे। ही कंट्रोल। मैंने खींचा और वो भी खींचा जोड़े पे। तो जोड़े पे ज़्यादा नहीं खींच सकते, एक ही सुर तो उतर जाता था। अब तो तार बार बहुत अच्छे हैं। पहले वो मैंने खींचा तो उनका मुँह खुल गया। वो दिन दत्तात्रेय के 3 महीना, 3 आदमी संभालो, समझे ना? फिर और उनको भी संभालो। उनको भी संभालना पड़ेगा ना। बैठने बैठने में और बॉस्टर में ठीक था। ऐसे किस्से बहुत से हैं। नागपुर से कुछ लोग मिलने आए जी, तो माहिम में रहते थे हम जी। हाँ, तो नागपुर से पहले दफ़ा आए तो पूछते थे। तो मुझे बाद में एक आदमी ने भैया बतलाया कि भाई ऐसे ऐसे पूछ रहे थे वो सब, दूध वाले से और मसाले वाले से। अरे बोले वो एक है, बजाते हैं, कहाँ रहते हैं? घूंगर वाले बाहर है। तो अरे हाँ वो पियानो वाला, हाँ पियानो तो बोलो दूध वाला, अरे बोले पियानो नहीं भाई, वो सितार है, वो हमको नहीं मालूम, वो है इधर पियानो वाला। या तो सारंगी, सारंगी, सितार को सारंगी, सितार को वो सारंगी वाला वो ऊपर है, वो पियानो वाला ऊपर है, नीचे लोग। तो डरिए वह मानस से जो गुनी को बेगुन जाने। जो जाने सो माने, जो जानता है वो मानता है। क्या वो जो जानता ही नहीं है उसका सवाल ही नहीं। जिसने कभी तलवार नहीं देखी वो डरेगा ही नहीं। कभी देखे ही नहीं तलवार तो डरेगा ही नहीं। तो ऐसे किस्से हो जाते, बहुत से ऐसे किस्से। वो 2 तंबूरे का मेरा बदला था, वो बहुत कमाल का है वो। जी, वो थोड़ा बताइएगा। इब्राहिम तान तलवार जी। अब वो उनका मतलब ये था, वनमाली हॉल जी, दादर में, दादर जी, तो हमारे अब्बा का क्लास था म्यूजिक का। जी, तो बोले खान साहब, हाँ ये बहुत पैसे वाला आदमी था, चाय लाओ भाई, वो लाओ, इब्राहिम भाई आए, इब्राहिम भाई आए, लाओ बोले मुझे भी गाना है। अच्छा। तो बोले इब्राहिम भाई शुरू में आप गा देना, बाद में हमारे बच्चे हैं वो गाएंगे बजाएंगे, समझे ना? और बाद में वो हैं हमारे रमज़ान खां, वो चले गए बाद में पाकिस्तान। अच्छा। वो हैं। हाँ बोले मैं गाऊंगा, कोई बात नहीं। और लता मंगेशकर बैठे थे, वो बैठ के शुरू होने के 2 मिनट पहले, इब्राहिम भाई दोनों एक जैसे नहीं बोल रहे। क्या एक जैसे? 2 हैं गाय के लिए, 2 मालूम होते ना, एक से फायदा नहीं, आप बट फिक्र ना कीजिए, बैठिए। 2 हैं किस लिए? ये बहुत कमाल है, अलग मालूम होना चाहिए। मेरे जैसे कैसे बोलेंगे? आप फिक्र मत करना। या एक और तो मैं नाम नहीं लूँगा। तो यहाँ ध्रुव धमार गाते वक्त हम मोहरा देते हैं।
दा रा 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 दा रा दा है ना, तो हम धुन भर में देते हैं ना, वो है। तो एक अपने गुरुजी को इतना मानता था दिल से, पूछिए बात। उन्होंने शुरू किया दैया का राधा 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 जानकर, रतन शंकर का शागिर्द हूँ। अच्छा अच्छा। रतन शंकर थे ना, उनका नाम ले ली। तो ऐसे लोग हैं, आशिक भी बना लेते हैं अपने को यार लोग, आशिक भी बना लेते हैं अपने को यार लोग। दुनिया में हैं हजार तरह के हजार लोग, क्या करें, हर एक क्या कैसे बना जाए जी। ऐसी बहुत सी बातें। उनका हम कलकत्ते में कोई थे, तो सब तक बैठ के सारे गाँव बाधा निशा, पहले दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी आठवीं, ओहो, 8 सप्तक, 8 सप्तक, सारे गामा बाधा निशा, सारे गामा बाधा निशा, सारे गामा बाधा निशा, खड़े होके 8-9 सप्तक खड़े होके। अब एक किस्सा बड़ा मजे का याद आया, हैदराबाद का। एजाज हुसैन जी। गज़ल गाने का बहुत शौक, वो अपना सिलसिला उनको पसंद था। जी। तो वहाँ आ गए थे अपने अल्ताफ़ हुसैन, कितने मात्रे की गज़ल गाते हो? एजाज भाई बोल रहे हैं। दादरा 6 मात्रे और कहरवा 8 मात्रे, 300 मात्रे की गज़ल सुनाऊंगा। तो उन्होंने बोला आप कैसे गिनते हो? दा दिन दा, अरे नुक्ता 6 है गमे दिल, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 5 65, एक साथ नुक्ता 6 है गमे दिल, उसको सुनाए ना 300 मात्रे। एक साथ क्या गिनते हो यार? ये छोड़ो यार, 16 जा रहे हैं। 16 दूनी 32, 48, 64, 65 चल बोले बोले ये है। अब ऐसे ऐसे लोग हैं और उनको अगर कुछ बोलो तो बिगड़ जाते हैं। 300 मात्रे की, 250 मात्रे की, 400 मात्रे की, और ज़्यादा रहती है भी है, साथ में अंगूठा भी आ जाता है। फिर तो पहले ये 32 मात्रे के गज़ल, उसके बाद ये है, फिर पूरी। बताता क्या लोग हैं। कुछ बुजुर्गों के बारे में, जी हाँ, जिनको आपने सुना या जिनके बारे में सुना, जी हाँ, कुछ हमें बताइएगा। जैसे मोहम्मद शरीफ पूछ वाले थे, हामिद हुसैन थे, ऐसे। शरीफ खां पूछ वाले जी। तो पाकिस्तान में थे जी। यहाँ क्या नहीं, जी हाँ। वहाँ थे वो। जी। 2 हैं, एक तो पाकिस्तान में पूछ वाले, हाँ। ये पूछ वाले नहीं, अच्छा। वो अलग है। हाँ। वो शरीफ खां अलग है। हाँ। जी हाँ। तो उन्होंने ये किरवाने सुन लिया था यहाँ से, अच्छा। तो फिर उन्होंने वहाँ किरवाने बजाना शुरू कर दिया, मगर 2 हाथ से बजाते थे, 2 मिसराब। 2 मिसराब। जी। और फतेह अली खां खजांची पिक्चर आया था, जी। गुलाम हैदर का म्यूजिक, लौट गए सारे गाने का पापा, लौट गए पापन अंधिया रे, उसमें एक पीस बजाया है फतेह अली खान ने सितार का, क्या बैंड बजाए, वाह वाह वाह। लाहौर का है, खजांची हैदराबाद। अपने पहले ये वो चलता था, पिया मिलन को जाना रे गा मा पापा रे गा रे, ये वो चला तो वो आ गए, सावन के नजारे हैं खजांची में, गुलाम हैदर, क्या म्यूजिक थे, खजांची और ख़ानदान, फिर गुलाम हैदर यहाँ बहुत जोरों में चले। उनके पास कोर्स में गाई है लता मंगेशकर पहले दफ़ा, और आज उसने शो गाती हैं
कोई भी गाना दीजिए, मैं सोचता हूँ ये 12 स्वर में ये सब इतने कहाँ से आ जाते हैं? व्हाट ए कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन। अरे तेरा भला हो। मगर वो फिल्मी गाने बुझ जाते हैं, यमन और भैरवी जिंदा है। क्या बात। यमन भैरवी जिंदा है, बाकी पुराने गाने जब चले गए। मालूम आया बसों मोरे मन में, देवदास साइकिल का पुराना सब बंद हो गया। यमन, मार्कोस, भैरवी अब ठीक है। अब हमारे यहाँ भी क्या है कि हर 50 साल में राग बदलता है। जी। केदारा बदल गया, जय जयवंती बदल गई, आपका ये मारू बिहाग बदल गया। शुरू में तो सुमध्यम लगाते हो, सामा गा, हाँ, वो बाद में क्या जाता है, 2 घंटे गाना गाता है तो वो मध्यम का जाती है। जब याद आता है तब। तो जो स्वर आपके हृदय और मस्तिष्क को छू ले, वो क्लासिकल, वो वेदास, वो सामवेद है। क्या बात। वो सामवेद जो टच करे उसको, वाह। टच होना चाहिए। हॉन्टिंग, अगर आप सुनो तो आपके दिमाग में वो हॉन्टिंग होता रहे, उसको बोलते हैं म्यूजिक। वाह वाह। अच्छा, जब अपन सुनते हैं तो क्रिटिकल पोजीशन से नहीं, यू जस्ट लिसन इन ए कंस्ट्रक्टिव वे, क्या बात। नॉट ए डिस्ट्रक्टिव वे। तो मैंने जिनको भी सुना है जी। तो कंस्ट्रक्टिव वे में ले गया उनको। वही बीच में आने का मेरा सवाल है। 2 में, वाह। 2 थे, उन लोगों ने तो क्या गाया बजाए, मगर बीच में आने की हिम्मत किसी की नहीं थी। हाँ। तो फिर निखिल को तैयार किया, अली अकबर ने। अच्छा, क्या बात। हमारे बाद रईस खां और निखिल, हाँ। बाकी तो मेहनत है, हाँ। कुदरती, कुदरती। कुदरती बात है। वाह। फिर 2 ने बहुत वजह है। हाँ साहब, आपने इतने प्रोग्राम, महफिल बजाए, कॉन्फ्रेंस, कौन कौन से तबलिए आपके साथ संगत की है? मेरा ख्याल है कि भारत का कोई भी हाई ग्रेड और सेकंड ग्रेड और कोई तबले वाला मेरे से बचा नहीं है। बड़ी घंटे महाराज बुजुर्गों में वजहदारी, अहमद तरकवा खान साहब, जीरे खां, उसके बाद अनोखे लाल, हबीबुद्दीन खान साहब, हबीबुद्दीन, अल्लाह रगा जी, अल्लाह रगा जी हमने बहुत बजाए, मुन्ने खां, अच्छा, लखनऊ वाले अख्तरी भाई के साथ जो थे, और रूजवेल्ट थे लखनऊ रेडियो में। रूजवेल्ट, अच्छा, उनका नाम था, उसके साथ बजाया है। अच्छा। और हमारे शेख दाऊद हैदराबाद, जी, लोगों ने तो घस्सा यहाँ से देते थे, वो अंगूठे से देते थे। यह नाच अच्छा था। जी हाँ, जी हाँ। फिर आपके गुलाम रसूल, अच्छा, आमिर हसन खान साहब के कोई रिश्तेदार थे, जी जी, उनके थे। जी। मुझे एक किस्सा बड़ा याद आया है इस वक्त। विलायत हुसैन आगरे वाले, जी, तो मुनीर खां की पुण्यतिथि थी जी, उसमें प्रोग्राम था। जी। तो उस प्रोग्राम में विलायत हुसैन खां, जी, यार क्या गाऊं, तो तरकवा खान साहब, अबे वो गाले झनन तरकवा खान साहब, अबे तुम्हें किसको दोस्त है तो विलायत हुसैन तरकवा जी ने बोला शुरू हो जा भाई। अरे मैं सोच रहा हूँ। अरे वो गा दे, झन झन झन, चल हाँ शुरू हो जा। उनकी बातें बहुत मजा आता था। खान साहब, आपके साथ आपने जो कहा कि हबीबुद्दीन खान साहब, तिरकवा खान साहब, इन लोगों ने बजाया, फिर निखिल बाबू, करामतुल्लाह खान साहब, करामतुल्लाह जी, थोड़ा कुछ शांता प्रसाद जी, किशन महाराज जी, थोड़ा सा कुछ बताइए। किशन महाराज जी जी, वो तो उनका पूरा खानदान, जी, अनोखे लाल जी, करामत भी बजे जी,
और हमारे आफाक हुसैन, आफाक हुसैन फरमान छोटी छोटी उंगली जी। मगर बजाता था। ज्ञान प्रकाश जी कहते थे, बड़ा कदरदान था, इसी उंगली में ये तिरकिट झिरकिट कैसे निकालता है जी। उस शाही पे कहीं बीच में जाने दो, कहीं आने जाओ, वो बहुत खुश था। वाह। आफाक का जवाब नहीं। अब उसके दिमाग में यह आया, हाइट छोटी थी, रंग काला था, सब लोग अच्छे लगते हैं, मैं खराब लगता हूँ, बीमार हो गया। वो सोच के मुझे जाने सुना है जी। वो ज्ञान बाबू तो आप जानते थे, सबको लेके हमेशा। जी। आफाक का है अपने पास तबला? है तबला है जी। मुझे नत्थन खां का सुनना है, नत्थन। हाँ जी, आपको जरूर सुनाऊंगा नत्थू खान थोड़ा साहब सा का तबला। सुनूंगा। जी जी जी। क्यों, सुर का मामला तो है ही नहीं, बोलो का मामला तो समझ में आएगा बराबर। ठीक है जी जी। ठहर ठीक के है, आपको जरूर सुनाएंगे। ये इतने बड़े बड़े तबलियों के साथ आपने जो बजाया, हमारे वालिद के साथ, पंडित निखिल घोष जी के साथ, शांता प्रसाद जी के साथ बहुत बजाया। मैं बचपन में बहुत सुनता था, रेडियो से भी आपका नेशनल प्रोग्राम शांता प्रसाद जी के साथ। तो ऐसे बड़े दिग्गज जो महान तबला प्लेयर्स थे, ऐसे कोई वाकया उन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन? वो नागपुर में किस्सा था जी। शांता प्रसाद का। जी। अब क्या है कि चाहने वाले जो हैं, कलाकार आपस में नहीं लड़ते, उनके चाहने वाले लड़ाते। लड़ते हैं जी। हाँ। तो शांता प्रसाद के भी शागिर्द वगैरह थे, और नागपुर में प्रोग्राम मेरा, और अपना शांता प्रसाद बोला जी ठीक करेंगे इनको। बैठ गए। अब मैंने जो गत शुरू की, और वो जो शुरू हुआ है तो 3-3 आवर्तन आते ही नहीं। मैंने कहा भैया आराम से, नहीं आप बजाइए। मैंने कहा आप संगत करते हैं, सोलो नहीं बजाते, आपको सोलो बजाना है तो पब्लिक में, पब्लिक ने आके रोका बाद में, आपको सोलो बजाना है तो मैं देता हूँ, कहते हारमोनियम लो, बाकी जो मैं बजाता हूँ वो बजाओ। तो बोले जो हम बजाते हैं वो बजाओ। तो मैंने कहा लाओ मुझे तबला दो, बजाओ सितार। एक्चुअली वो जमाने का जोश था, एक पीरियड होता है, वो भी तगड़ा और मैं भी उसमें मेरे कुछ नहीं। और मेरे को थोड़ा बहुत आता है, क्रिकेट तरह जानता हूँ, थोड़े बहुत ठेका लगाता हूँ। बोले आप भी संगत करो। तो मैंने कहा आप यहाँ संगत के लिए आए हैं, मैं जो बजाता हूँ उसके हिसाब से बजाइए, आप सोलो ना बजाइए। नहीं तो तुम करो संगत। तो मैंने कहा लाओ दो तबला मुझे। तो फिर लोग आ गए, अरे यार फिर 2 साल तक हमने बजाए नहीं, बातचीत नहीं, झगड़ा। फिर वही नागपुर में लोगों ने आके मिला दिया, छोड़ दो भाई, वो ताजुद्दीन बाबा जा रहे हैं, मैं हनुमान जी के मंदिर में जा रहा हूँ, वो भी मेरे साथ। अब संकट मोचन तो वही है। हाँ। संकट मोचन जी। मैंने कहा तुम बहुत चलो, वो ताजुद्दीन बाबा हो गए, फिर दोस्ती हो गई। बाकी कमाल है नसीब। अगर एक मिसाल के तौर पे जी जी ये ना, गा रे गा मा पा मा, गा रे सा ने रे गा रे गा मा, यूँ कर दिया। हाँ। तो गए काम से। आड़ा अगर आपने किया, हाँ। विषम कर दिया, हाँ। विषम जी होता था जी। विषम मुंह में वो संभाल नहीं सकते। ये तो पीवट है तुम्हारा, पीवट है, वहाँ आना चाहिए। हाँ। तुम कहीं भी घूमो। बिल्कुल। तो आपने अगर ये कर दिया कि हो गया ना, हो गया हो गया ना। हाँ। 1 2 3 बोलो सामने बजा दी। एक अबे नहीं, मेरे ऐसा नहीं। 1 अब गा रे तो गा रे गा मा पा मा, गा रे सा नहीं रे गा। तो वो बीट नहीं आता था। और लय में जो लयकार है वही कंपोजर बनता है, नहीं तो बन नहीं सकता। लय आना चाहिए जी। अगर लय नहीं तो कुछ भी नहीं। तो माँ बाप असली यही है। जी हाँ। वहाँ के संगीत और लय जो है वो बाप
लय और स्वर, दो ही माँ बाप हैं दुनिया में, लय और स्वर यही माँ बाप है। ये मिल गया तो बस सब कुछ मिल गया, ठीक है। अब ये उनकी देन है, सभी कुछ दें, वो तो मैंने बदलाया था जी। अगर आपको लय भी आती है, राग भी आता है, रियाज भी किया, खूब सीखा, सब किया, और शक्ल अच्छी नहीं तो क्या करोगे? तो इसीलिए बहुत से जो मुंडे नीचे करते तो ऊपर करते ही नहीं वो। अब ये सब देना अलग है इसमें। कुछ लोग अपने यहाँ थे जिनके पास ये सब कुछ था। अब जैसे ये हैं पंडित रविशंकर, हाँ, अगर बैंड में जाएं तो टिकट सेल सब, क्या बात। बजाने का बात नहीं। अब ये बंदा के दिन मगर काम किया। जी। और जो गमक सितार में गायकी है ना, वो तो जी। उसकी प्रिंसिपल होंगे कुछ, जी। क्या गाओ और बजाओ तो हो जाता है, हाँ। बेसिक प्रिंसिपल। हाँ। अच्छा, तो जो गमक उन्होंने बजाए है, उनके दो राग, शंकरा और देश। किन? विलायत खान साहब। हाँ। रविशंकर जी का रसिया। जी। हाँ, सुनो सबको, सबके कदर करो जिसमें अच्छी चीज़ है, तो आप कलाकार बन सकते हो, क्या बात। नहीं तो नहीं बन सकते। कंडेम करने का आपको कोई राइट नहीं है। राइट नहीं है, बिल्कुल। ये डोंट हैव एनी राइट, कुछ भी नहीं, कभी किस कंडे, ठीक है, जो जैसा है ऐसे टेस चलने दीजिए। क्या बात। कृष्णा राव फुलंबलीकर, हाँ हाँ हाँ, पूना के नाट्य संगीत। गाने वाले, जी। उनकी एक्सेस्टी थी। तो मुझे बोला तुला याला पाहिजे, मैं बोला मी इथे नाही बाबा, मी राहणार आहे खडमंडोला, तो गवर्नमेंटचा वगैरे काय नाही, तुला यालाच पाहिजे। तो मैं पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से बॉम्बे, बॉम्बे से पुणे क्या बजाया, 1 बजे से लेकर 6 बजे तक बजाया। तो विल यू बिलीव मी, बाल गंधर्व जी। पहला लिरिक था, हे पोरगा कोण पोरगा आहे, मला भेटायचं आहे, मला घेऊन जा स्टेजवरती, मला घेऊन जा, मला भेटायचं आहे, वो आहे, अरे आम्हाला आशीर्वाद द्या। मैंने उनके पाँव पकड़ लिए। क्या बात। एक ज़ईफ आदमी, तू काय ललित वाजवला, मला आशीर्वाद दिया बोल रहे। बाल गंधर्व अभी तक है, ओहो। सरस सटे ये सब मौजूद हैं इनके सामने गाने वाले, मला आशीर्वाद दिया, तो मैंने उनके पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा एक बुजुर्ग आदमी, कृष्णाराव फुलंबलीकर म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो मैं संग बोलूँ पिया, मैं नहीं, उनका रिकॉर्ड बहुत चला, मगर जब वो 1-2 करते थे तब बड़ा मजा आता। सगळे तैयार है, वायलेंट वाला सगळे 1 आणि 2 तो 1-2 करे, पहला बना थे 1-2, ये आ गया पड़ गया। सगळे आले का, असिस्टंट था उनका, वो संभाल लेता था। सगळे बसले 1 आणि 2 शुरू हो जाओ। तो असिस्टेंट, वो गलती से उनका कोई मानने वाला था, म्यूजिक दे दिया। अब म्यूजिक नहीं, गाने वाले, उनका म्यूजिक नहीं। अभी जैसे ये लोगों ने बनाया है, मदन मोहन, नौशाद और ये शैलेश चौधरी, ऐसा अपना काम नहीं। क्या बात। हम कंपोज कर सकते हैं मगर उतना अच्छा नहीं कर सकते। उनका क्या कंपोजिशन, तो ये मेरा मतलब अपना काम नहीं है जी। तो कंपोजिशन 2 किस्म का होता है। एक तो प्लानिंग होता है कि कॉन्ट्राल्टो आएगा, सोप्रानो आएगा, एक्यूट सोप्रानो आएगा, बेस आएगा, और एक कुदरती होता है, दिमाग में आ गया नोटेशन लगा, वो नोटेशन वाला लिख लेते थे। एक तो कुदरती है और एक प्लानिंग है, 2 आते हैं कंपोजिशन। वाह वाह। 2 ही आ जाते।
कंपोज करता हूँ वहाँ भी। क्या और बात। उनके क्या बात है, जो बात है वो सही। कंपोज तो मैंने भी बहुत किया है। निर्मला अरुण से गवाया है रेडियो में, अच्छा। पहला कंपोजिशन लेके। फिल्म में काम करने से एक्सपीरियंस बहुत हो गया। जी शिव कुमार, जी, हरिप्रसाद, राम नारायण, क्या बात। रविशंकर जी ने जब वो पिक्चर बनाया था, उसमें रामचंद्र का सोलो है। क्या नाम था पिक्चर का, वो बहुत चला है, अनुराधा। अनुराधा, उसको बनाया। और मैं तो अनिल विश्वास, उसका झंडे खां, हाँ वो एक कमाल के आदमी थे साहब। ट्यून बजा रहे, ट्यून बना रहे, आ नहीं रहा है, ट्यून आ गया स्टूडियो में, दादर के स्टूडियो में। अच्छा। नमाज की शौकीन, नमाज। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या बनाऊं। हाँ दार मोह का जाल, दो सिद्धि किए, फिर आके बैठे, आ गए। आगे। क्या करें, क्या बात। उसका झंडा खा के साथ बहुत रहा हूँ। उनकी ठुमरियाँ हैं, कृष्ण के बड़े मानने वाले हैं। अच्छा। भाई ये कृष्ण तो है, कभी क्राइस्ट, कभी मोहम्मद, कभी ये बदलते रहते डिजाइन। अपन लोग भगतते थे, वाह। अपन लोग भी थे, तो बहुत मानने वाले। मगर वो जो बता रहे थे, हाँ, अब नोटेशन तो आता नहीं था उनको। तो वो बोल बना लेते थे अच्छा। म्यूजिक में, झटपट झटपट मारूं मारूं तलवार, मारूं मारूं तलवार, झटपट झटपट मारूं मारूं तलवार। चलो गा रे सा रे सा, वो नोटिशन वाले फ्रांस साहब वो लगा देते। वो बोले तुम लिखो ये रिदम लिखो, इस पे नोट लिखो, हाँ। झटपट झटपट मारूं मारूं तलवार। अरे यार तो उन्होंने वो अपने फ्रांसिस राम सिंह, हाँ राम सिंह थे सेक्शन वाले, बहुत थे। वो जमाना देखा, आखिर में यही देखा कि खुदा की बातें खुदा ही जाने, वो किसको कैसे बनाते हैं क्या नहीं बनाते, जवाब नहीं उनका। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है, बैर रखना नहीं सिखाता कभी भी नहीं। अनिल विश्वास जी ब्रिलियंट आदमी, कंपोजिशन में भी, गाने में भी, सब में। और ये सलील चौधरी, मदन मोहन नौशाद, और बाकी तो फिर ऐसे आड़े चढ़े बहुत आ गए थे। जगत सिंह। जी। अच्छा, हर एक ने एक गाना अच्छा बनाया। जयकिशन ने भी, मदन मोहन ने भी एक ऐसा बनाया कि अपना वो वही 12 सुर। कमाल तो ये है, जी। 5040 ताने। ओहो। हाँ, मेरखंड की, हाँ हाँ हाँ, मेरखंड। हाँ मेरखंड जी। हाँ कॉम्बिनेशन परमिटेशन, जी 5040 ताने बनते हैं। जी। सारे गामा रेसा गामा गारे सामा सागा रेमा रेगा सामा सारे गामा, सारे गामा रेसा गामा गारे सामा सागा रेमा गाजा रेमा, ओहो। और फिर गा को जल्दी कराओ। तो ऐसे 4 की 24 ताने, तो 12 की आती है 5040 ताने। ओहो। कॉम्बिनेशन। मगर वो मैकेनिक है, म्यूजिक नहीं है, हाँ वो मैकेनिकल है, मेलोडी नहीं है। हाँ। मेलोडी तो बाद में ही आती है, जो कुछ आती। तो खान साहब आपने फिल्मों में बजाया, नौशाद जी वगैरह, कुछ ऐसे कोई वाकया और ख़ास करके आपके जो पीसेस आपने बजाए? नौशाद साहब का जी। कोहिनूर,
अब वो दिलीप कुमार बजाते हैं सितार, मधुबन में नाचे गए जी। तो नौशाद साहब ऐसा करना, कोई हमीर के, हाँ मैंने कहा फिक्र मत करो, वही क्या वही मजा दिए, धीरे 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 हाड़ा जा धीरे धीरे हाड़ा जा रहा वही क्या थोड़ा सा वाह बहुत अच्छा। अब नबी कंपोजिशन उसमें बोल दिए, सितार में बोल दिए, सब ठीक है मामला, बाकी गाने में वो नहीं। उसमें बना है अनिल विश्वास साहब, पिक्चर का नाम आरजू, इसमें चुगताई की कहानी, शाहिद लतीफ़ का डायरेक्शन, म्यूजिक अनिल विश्वास का, सितार पे मैं। तो बोले विश्वास साहब ने कहा, वो जब कामनी कौशल उतरती है ना सीढ़ी पे से, उसके हिसाब में कुछ बजाओ। तो मैंने बोले नेरे का पापा में गा रहे, मापा जाने जाने जा नेरे का पापा में गा रहे, हाँ बहुत अच्छा खत्म भाई के भाई, उसके बाद बजाना पड़ेगा, और अगर एक दफ़ा में याद नहीं हुआ तो कलकत्ता का भी है, जो पहले मार देगा तो नाम हो जाएगा। तो ऑल बंगाल में जो दिया है मैंने जी, मैं तब से क्या पूछता हूँ, मगर मानने वाले लोग हैं। हाँ जी। सबसे पहले जुगलबंदी जी हाँ, सितार किसी और साज के साथ, और ख़ास करके पिक्चर में आप पायोनियरिंग आपने इफेक्ट। जुगलबंदी में इसमें 3 बंदी आती हैं जी। जुगलबंदी, भाईबंदी, समझे ना, हाँ, और जुगलबंदी, भाईबंदी और पागलबंदी। पागलबंदी में मेल हो के नहीं हो, हाँ, 3 मैं बतलाता हूँ। एक पागलबंदी है, एक तो प्लकिंग इंस्ट्रूमेंट और एक ब्लोइंग, कोई मेल नहीं होता जी। वो बड़े मैंने क्या किया, गूंज उठी शहनाई जी। फर्स्ट टाइम बिस्मिल्लाह के साथ जुगलबंदी मेरी पहली दफ़ा, उसके बाद सबों ने शुरू किया, और सितार और सरोज की जुगलबंदी अलेक जी और रविशंकर, उसके बाद फिर किसी का मज़ा नहीं आया, क्या उन लोग करते। अच्छा देव बुरबेक जहाज, उसके और मेरी जुगलबंदी उनके साथ भी किया। मेरे फादर थे तबले पे, है वही अमेरिकन एम्बेसी जी, अमेरिकन एम्बेसी में जी। अमेरिकन एम्बेसी में निखिल बाबू भी थे मेरे साथ, आमिर हसन खां, बड़े गुलाम अली खां जी। और देव बुरबेक बैठा है फोटो में देख रहा है। तो मैंने वही को बजाया, और उसके साथ उनके साथ ड्रमर था मोरेना, वो ड्रम बजाता था, क्या लयकारी अल्लाह तेरी पना, अच्छा, वो है ना, वाह। कहते देते के देना देने देना गिना जाना आड़ किवाड़ निवाड़, ओ, वो ड्रम वाला आड़ किवाड़ और निवाड़ भी, उसकी भी आड़ा। अच्छा, हाँ जी, बहुत लफड़े हैं अंदर, ये तो जिसकी चल गई शिकर शुक्र का, अंदर गहराई बहुत है जी। भाई, तो ये बहुत। तो जुगलबंदी उनके साथ की, और यमने शंकर शास्त्री जी, जी। वीणा, मद्रास के माने हुए आदमी, जी। ही वॉज ए कंडक्टर इन दिल्ली नेशनल और शास्त्री, जी। उनके साथ जुगलबंदी हुई। दोरा स्वामी आइंगर बेंगलोर के साथ जुगलबंदी हुई। और जुगलबंदी में थोड़ा जवानी रहती है ना, थोड़ी शरारत रहती है। वो शरारती जाओ, उसके ऊपर ज़रा बजाना या करना या इसके साथ ठीक करना, वो कुदरती है जी जी। वो बहुत शरारती। वो बालचंद्र दोरा स्वामी कर्नाटक का था, बड़ा शांत। तो लोगों को वो पसंद आ गया, बोले ये क्या कर रहा है, ये अच्छा लग रहा है। दोरा स्वामी आई कर एस बालचंद्र के साथ वीणा में ये लोग मिजराब नहीं पहनते जी, वो मिजराब पहनता था सितार की। अच्छा, कौन? बालचंद्र। बालचंद्र, मगर गर्म बकस का आदमी, ओहो बहुत
पढ़ा लिखा था, हाँ, ठीक था वो, और वो सितार की कॉपी करना चाहता था। तो उनका जो मध्यम है हाँ, वो आगे नहीं रहता है ना, हमारा पीछे मध्यम तो- आगे रहता, हाँ। वो पीछे रहता है जी। तो वो तैयारी आती नहीं थी। एमरी शंकर शास्त्री प्योर, क्या बात है और दोरास्वामी अयंगार बेंगलोर वाला, जी। वो अच्छा। तो ऐसा रेडियो से 1.5 घंटे का प्रोग्राम मैं एमरी शंकर शास्त्री अच्छा उठाए थे, बहुत इनके साथ जुगलबंदी की, जी बंडलबाजी नहीं, जी। वो बड़ा अच्छा है। भाई भाई बंदी होता है, हाँ, एक एक घराने का शागिर्द, भाई बंदी। भाई बंदी। हाँ, वो किधर तुम किधर, पागल बंदी। तो 3 बंदी रहती, ठीक है, और बाकी अल्लाह के बंदे हैं सब। हाँ साहब, आपके लाइफ में आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो हुआ, पहला, सबसे पहला, कुछ याद आता है आपको? था, हॉल में था, जिसमें एक भी समझदार नहीं था। अच्छा। वो यमन के घर सुबह में अपना यमन, मैंने कहा रियाज कर लो। हाँ, मैंने कहा यार रियाज कर लो। एक 5-6 आरोबरा बजा लिया, ठीक है, फिर बैठ गया तो खुश हो गए। मैंने बंद किया तो बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छा। फैयाज खां साहब, बड़ौदा के महाराज, क्या नाम उनका, सयाजीराव गायकवाड़। गायकवाड़ जी का। माता। फैयाज खां महाराजा के गुरु, जो महाराजा खाते थे वही वो भेजते थे उनको, मेरे गुरु जी को भेज देंगे, ठीक है वो है। तो एक गुजरात में बहुत दिन हो गए, एक गांव में बहुत रईस था, उसने बोला मारे दीकरी ने लगने से, एक ही लड़की है, शादी है उसकी गांव में, बहुत पैसे वाला करोड़पति, अरे बाप रे। तो सब दोस्त मिले, प्रोग्राम रखो जे म्यूजिक नो, संगीत नो। अरे ते महाराजा ना गुरुजी छे ना फैयाज खान, એને बोलो। अरे बोले वो तो बहुत पैसे मांगता है। अब वो ज़माने में 5,000 तो बाप रे करोड़ के बराबर है उस ज़माने में, फैयाज खान के टाइम पे। यानी मेरे आप समझिए, माई एज 14। तो बोले बुलाइए उनको, बाकायदा साहब कहाँ लाए, प्लेन व्लेन नहीं थे, लेकर आए, पैसे दिए, जो भी मांगे उनको सब मिल गया। अब ये शुरू हुए, सब आके बैठे, गुरुजी महाराजा ना गुरुजी आवेला जे, वो आ गए। हाँ बेटा, 2 तंबूरे साथ में शुरू हो गए, ठीक है। और पला पला वो चले कोई वो गज़ल का कोई वर्डिंग में नहीं है, समझे ना। એ આવે છે બાબા, પાલા કહે છે મોરી, અરે મોરી કહે છે, બરાબર, પાલા મોરી, ભોજા પારા कहता है, फरकत ने कंटाल गए वो। अब जब पहला मो सब उठ के जाने लगे, तो गुजराती जानते थे, अरे बैसो बैसो, તમારા માટે હું ગાઉં છું, બેસો। પરદેશી પરદેશી, હા પડદેની વાત છે, પડદોની વાત છે। પરદેશી બાલ મારે, બાલ છે ને મારે છે, પરદેશી બાલ મારે, મજા આવી ગઈ। પરદેશીને વડે મોહે
नाहे पड़े चैन, चैन। मोहे नाहे पड़े चैन साइकिल की। तो खुश हो गए, बोले पैसे की भरमार, अब क्या करेंगे। चैन को मार लगा दिया, ये चैन, ये चैन। वो परदेसी, क्या पर्दे सी, वो बॉल मारे तो बैठ गए। ये वो मतलब समझ गए ना। फिर बोले मजा रहेगा वो, नहीं बोले अब जवानी से तबीयत सारी नहीं थी, बेचारे बोल के चले गए, पैसे ले गया वहाँ पे, परदेसी बॉल मार। गाने बजाने के फील्ड में रियाज के बारे में एक और लफ्ज़ जो बहुत यूज़ होता है उसको कहते हैं चिल्ला। तो पुराने लोग कहते थे चिल्ला मारना या चिल्ला खींचना, ये चिल्ला क्या चीज़ है? और क्या होता है चिल्ला? 40 दिन का नाम है दूसरा चिल्ला। वो चिल्ला पे तमाम रियाजों का ये बाप है। अगर ज़िंदगी में आपने एक भी चिल्ला खींच लिया तो फिर रोज़ाना नेवर करने की ज़रूरत नहीं है। खाली 1 घंटा बजा लिया, 1000 बजा लिया, ठीक है। मगर जिसको बोलते हैं हार्ड वर्क, तो कम से कम एक घंटे को कम से कम 1 घंटा तो रिपीट करना ही पड़ेगा। अब मंदिर का मंदिर है, मंदिर का मध्यम बाबा जाने जा रहेगा, बाबा जाने जा रहेगा, बाबा जाने जा बाबा गाने जाने जा बाबा, ये करते रहना है। और अगर रुक जाए और उंगली कट जाए तो वॉशिंग में भिलावा आता है, कपड़े में लिखते हैं, तो ये अगर कट जाता है, वो सुई लेके भिला हुआ ईंट चूल्हा रखना पड़ता है। चूल्हे में ईंट ब्रिक रख दी, वो चूल्हा लगा के भिला लगा सेकना, फिर शुरू हो जाओ तो बहुत चौबड़ा हो जाता है मजबूत। तो वो 40 दिन करना पड़ता है। अब 40 दिन लगातार तो आप नहीं बैठ सकते जी। तो वहाँ पड़ जाती है आदत किसी बात की। कोई भंग पी लेते हैं, कोई गांजा पी लेते हैं, और मैं खाता था टोबैको पान। हाँ जी। टोबैको रख लिया मुंह में, टोबान कर ले लिया और अपने शुरू हो गए। फिर उसमें जो मेरे खंड जो मैंने बोला था, जी जी, सारे गामा रेसा गामा घासा रेमा रेगा सामा, हो गया रेगा सामा साम। तो पहले माँ को लाए, फिर गा को लाए, फिर रे को लाए, ये निकालो मेरे खंड के गाने। और बोरिंग है वो, मेलोडी बिल्कुल नहीं है, बहुत बोरिंग है जी। वो जो है मेहनत जी, बोरिंग है वो, रिपीटेशन करना पड़ता है बहुत ही ज़बरदस्ती। अब ये पर्दे का हो गया तो सारे गा में पौधा नहीं सा नहीं धापा मांगा रहे सा, नीचे से नहीं लगाओ, ऊपर से रे लगाओ, तो वो तैयार होगा। निशा रेगा मापा जाने सारे साने धापा मांगा रे सा, निशा रेगा मापा जाने सारे साने धापा मांगा रे सा। अब ये तो पर्दे की तैयारी हो गई जी। अब मिड की तैयारी, तो निशारे का मापा धैवत से निशारे, तो रिवर्स में हमेशा बेसरा होता है, वो सुर में लाना है। क्या बात। दाने सारे रे सा नहीं जा, तो रे सा तो हाफ टोन, रे सा टोन, साने हाफ टोन हो गया, फिर धा एक टोन। तो यह भी टोन और हाफ टोन का मामला है, ये जजमेंट जी हाँ। तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर मुश्किल होता है थोड़ा जी, असेंडिंग ऑर्डर ठीक है चल जाता है, ठीक है। अब उसमें इकेरी मेजराब, इकेरी जी, दारा 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 काट, दारा दा दारा दा दारा दारा दा दारा दा दारा काट के काट, दारा दद्दा दादा दारा दारा दद्दा दद्दा दारा, ये दद्दा पे सब गमक बजाते हैं। क्या बात। अभी जो गमक बजा रहे हैं ये दारा दद्दा दद्दा दारा दारा दद्दा दद्दा दारा दद्दा दारा दारा, इस पे लगा रखना पड़ते हैं। अब मिजराब कोई कहता है अढ़ाई है जी, कोई कहता है 2 मिजराब है, तो अढ़ाई मिजराब दा रा
जितने समय में आप दा निकालते हो, दोनों निकाल दो, 1.5 हो गया, तो 2.5 मिज़राब हो गई जी। अब ये दा रा आया कैसे? ये किसने निकाला? मस्जिद खाने ने तो निकाला नहीं है, ये नेचुरल है। अब का खा जा जा पड़ी है, द रा, द आ गया उल्टा, रा आ गया। वाह, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, दारा, द और रा जी। अब ये लोग बीन जब बजाते हैं, कंधे की बीन, तो कंधे की बीन में बोल क्या है? डगा डगा है, डगा जी। डगा 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 डगा। बोल की बीन का भजन लेते हैं असद अली, वो एक और थे शमसुद्दीन फरीदी। फरीदी जी। अब लोग क्या कहते हैं, ताकत चाहिए बजाने को, तो अगर आपने डंड भटे ज़्यादा मार दिए तो कड़क हो जाएगा, चलेगा नहीं। चलेगा नहीं, बिल्कुल। फिर 3 तोबे का सितार, 3 तोंबे का, हाँ 2 तोबे हाँ अभी भी रहीम खान ने बजाया है। जी जी जी। और अभी एक फिल्म इंडस्ट्री में H.G. मुहिद्दीन थे, और रंजीत मूवीटोन में सैयद साहब। ये याद रखना है। यस, ओहो रंजीत मूवीटोन जब खेमराज में म्यूजिक देते थे, जी। तानसेन बना था, तो तानसेन के वक्त में सैयद साहब थे वहाँ। अच्छा, हाँ, उनका है कुछ नहीं, 2 मिज़राब से बजाना और जो है फिक्स वही बजता था। उसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए। जी। गाना बजाना जो है, गाना बजाना जिसको भगवान खोपड़ी दे, और इंटेलिजेंट आदमी का काम है वो, जी। बेवकूफ़ का काम नहीं। तो सैयद साहब की नौकरी थी, अपना नमाज पढ़ कर आए, पान खाया, बैठे, महल का आएगा आने वाला, क्या बना है गाना? खेमचंद प्रकाश, वही अच्छा वही चंद्र प्रकाश, जी उसका नाम नहीं हुआ इतना, जी नौशाद का नाम हो गया। वो भी बहुत काबिल आदमी था। जी उसने जो खैर ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, जी समझे ना। मेरे बड़े भाई जो थे, जी। मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो, अच्छा, मगर वो जो बोलते थे तो लोगों का इफेक्ट नहीं होता था। मैं जब वो बोलता था तो बोले हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी है। डीपी कोरगांवकर इंडस्ट्री में जब पिताजी गुजर गए तो आई वॉज 15.5 और 16, तो हाफ पैंट पहनते थे, खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, बड़ी पतंगें उड़ाई। हाँ, अब क्या करेंगे, टू लुक आफ्टर द फैमिली। इंडस्ट्री के लिए मैं एक आदमी का बड़ा एहसानमंद हूँ, वो एक डीपी कोरगांवकर। अच्छा, दादा कोरगांवकर थे, तो पहले ऑडिशन होता था, ऑडिशन करो, तो ऑडिशन में बजे तो गाम गा रे सा ने रे सा ने दाने पादा सा रे गाम गा रे सा ने रे सा, ये बजा दिया। तो दादा समझ गए थे बच्चा है, हाँ ठीक है, और क्या करते हो? मैंने कहा जब तक भी बजाता हूँ। बोले ठीक है। फर्स्ट सर्विस 65 रुपीज़ महीना। मगर बरकत बहुत थी, बरकत बहुत थी जी। अच्छा, हमने फिर बाद में इंडस्ट्री में ज्ञान प्रचार, वहाँ से तजर्बा बहुत है। आप किसी के आइडिया को एक्सपीरियंस करते हैं तो फिल्म से तजर्बा बहुत आ जाता है। अभी इन लोगों का भी तो वही है। अब अपना ये हाफ पैंट पहने, 10 तक बजाई, 65 रुपये लिए, घर में अम्मा के हाथ में ला के दी। अम्मा नहीं थे, अम्मा खुश, कोतमीर चला आ रहा है, और वो 1 रुपये में सब अदरक मिर्ची ये वो सब पूरा बरकत थी। क्या थी? आजकल बरकत नहीं जी। वो बरकत थी। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी देन और उसका सब देन से मामला जम गया। अब मुझे ताज्जुब है, जो मैं मेरा पहला सुनता हूँ कि मैंने ही बजाया है क्या? क्या बात, मुझे ऐसा बजा सकता था मैं? आज से 25 साल पहले वाला जो है मेरे पास कैसेट, तो मैं सुनता हूँ कि मैंने ही ऐसा बजाया होगा क्या? हाँ हाँ हाँ। चला जाता है वो।
इसी तरह से जब किसी से पूछिएगा कि जब से आपने होश संभाला तब से व्याकरण एक के बाद एक क्या क्या किया, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में याद नहीं होगा जी। तो गया जन्म याद नहीं रहता और आने वाला भी याद नहीं रहता, यही याद नहीं रहता। देखे खैर फिर भी एक चिल्ला मैंने लगाया है जी। तो पलटे वलटे निकाले, दिमाग था। मैंने कहा ना, अगर भगवान परसेप्शन, रिसेप्टिविटी, ग्रास्पिंग पावर, क्या बात, ये 3-4 चीजें हो जाए वो जीत गए। वाह तो कोई किसी का कुछ नहीं सिखाता, जी। कोई कुछ नहीं। गुरुजी, nobody can teach anyone. Nobody can teach to anyone, any teacher, but he can help him to find it within himself. वो गुरुजी है। जो अंदर से जगा दे वो गुरुजी इसको बोलते हैं। क्या बात, पूरा सिखाना नहीं आता, कोई नहीं सिखाता किसी को, समझ सिखाता है। और जो गुरुजी तुम्हारे अंदर से जगा देता है वही तो रामाकृष्ण ने जगाया था विवेकानंद जी में को, जो हाथ मारा तो जाग गए, एनलाइटेंड। क्या बात, वो एनलाइटेंड था, निधन को नहीं था। ही वॉज क्वालिफाइड। रामाकृष्ण जी ने दक्षिणेश्वर में दिया था जी दक्षिणेश्वर में वो दिया था उन्होंने वो जी। विवेकानंद जी को। अरे पागल, उन्होंने बोला अब इसको ठीक करना पड़ेगा, खाली ऐसा। अब कहाँ है वो गुरु? क्या बात, हाथ मारा तो एनलाइटेंड, खत्म, मिल गया टावर। बामा खेपा, वो एक अलग ही डिजाइन। तो हमारे यहाँ है सालिक मजरूब, जो भड़क गया तो बामा खेपा बन गया। वो है, वो भी ठीक। वो जो नहीं भड़का वो सालिक, वो रामाकृष्ण जी है। तो सालिक मजरूब, फिर बड़े दर्जे इसमें। हाँ हाँ हाँ, वो ज़्यादा पढ़ने से भी थोड़ा घोटाला होता है गड़बड़ का, और उसको मालूम नहीं कहाँ रोक लगाना, हाँ हाँ हाँ, उसको रोकना पड़ता है। ठीक है। तो चिल्ला में ये है कि रात के 12 घंटे बैठना पड़ेगा जी। 40 दिन तक। 40 डेज पूरे कर लीजिए, अपने आप हैरान हो जाएंगे कि हाथ कैसे चलता है। हाँ हाँ, मगर गैप नहीं हो, वो सेकना पड़ता है। चढ़ जाती है 3-3, 4-4, 5-5 सेको, वो करो। हमने किया था, मैंने एट द एज ऑफ 19, ओह 19, 20 या 21, हाँ, इसमें मैंने किया था। अच्छा, और किसी किस्म की फिक्र नहीं। हाँ अम्मा थे, रोटी वोटी बना दी, रात को चाय 3 दफ़ा अच्छा, 12 घंटे में। ओह पान मान है यहाँ किया, तो एक चिल्ला मार दिया, ठीक है, बराबर है। चिल्ला में ये भी होता है कि 40 दिन का, 40 दिन एक ही समय पे एक ही जगह पे बैठ के, जगह बदले भी नहीं परवाह नहीं। हाँ, अच्छा हाँ, मगर वो समय 12 घंटे होना चाहिए। अच्छा, अब समय है कि बारिश आ रही, पानी गिर रहा है, वो जगह छोड़ के अलग बैठो। खां साहब, सितार में ऑर्केस्ट्रेशन आपने जो किया उसमें आपने पॉलीफोनी यूज़ किया, हाँ जी, हारमोनी। हाँ जी। ये मेरे ख्याल से शायद सबसे पहली बार ये अटेम्प्ट हुआ। तो इस मोनोफोनी, हाँ। पॉलीफोनी, जी, मगर उसमें क्या टिम्बर नहीं मिलता है, हम्म, यानी सितार एक जैसे देते ना, मज़ा नहीं आता। फ्लूट, वायलिन, चेलो, सैक्सोफोन ये हो तो मज़ा आए, और सबका दिन 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 उसका मज़ा नहीं आता। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक, एंटायरली कार्ड फ्रॉम वन पीस हाँ ऑफ दिस, उनके लिए ऐसा है। वो स्वयंभू है। तो हमारे यहाँ सा छेड़िए, गा आएगा, गाएगा, स्वयंभू गंधार। जी जी जी, वो हमारे यहाँ है, उनका नहीं है। पा कीजिए, रे, पा का पत्ता छोड़ा रे। हाँ अब मालकोस में तो पंचम नहीं है, अब माँ मिलाते हो। जब सा बनाते हो तो तीव्र गंधार आता है,
तो सांस से तो तीव्र गंधा निकलता है, माल का उसमें कोमल है, मगर अगर आप ओपन सांस छेड़िएगा तो तीव्र गंधा रहेगा, आप जरूर एकदम साफ। तो जब दो सा में मिलाते हो और जब मध्यम है तो देवत, तो शुद्ध देवत आता है, शुद्ध गंधा रहता है जी। तो वो तो अपन वैसे विलट करते हैं, मगर देखा जाए तो मालकोस का वो सत्यानाशी है। वो अगर पूरा सुनेगा आदमी तो ख़त्म होगा। माँ से धा, पा से रे, स से गा, तीनों नहीं है। और यहाँ कोमल देवत, कोमल गंधा। कोमल गंधार। तो ये खान साहब, ये आपका जो एक्सपेरिमेंटेशन था, जी हाँ, कुछ इसके बारे में बताइए। आपने कैसे पॉलीफोनी सितार के में बनाया? एक तो काउंटर पॉइंट होता है जी। काउंटर पॉइंट। जी। काउंटर पॉइंट का मतलब ये है कि अभी हमने सा से सा गा रहेगा, सा रहेगा, तो मध्यम से मादा पादा मा पादा जी। हो गया ना, ठीक। अब ऐसा नहीं है, हमने साधा ने रे म पा गा मा धा, हाँ। वो हमेर, ये जय बंटी। क्या बात। ये जो है ये काउंटर पॉइंट हो गया। और वो जो है सागा रहेगा, मादा पादा, अब सागा पा रे मादा गपा नहीं, मादा सा हो गया जी। मादा सा धा सा रे। जी। अब नीचे नहीं मिलता है, डिसोनेंस नीचे नहीं मिलता, दिशा से नहीं मिलता, जी। तो सागा पा आता है। तो टॉनिक, सुपर टॉनिक, मीडियंट, सब मीडियंट, सब डोमिनेंट, डोमिनेंट, सब मीडियंट, लीडिंग। ओह, तो निशान जो है लीडिंग नोट है, अच्छा। वो हमेशा सा की तरफ ले जाएगा आपको। हाँ। सारे ग म प ध नि, तो लीडिंग है वो। लीडिंग। और ये टॉनिक, सुपर टॉनिक, उनका हिसाब किताब बहुत अच्छा है। आखिर में यही है कि यही जाना कि कुछ नहीं जाना, वो भी एक उम्र में हुआ मालूम। इतना वास्ट है संगीत, इतना वास्ट है। नेक्स्ट जनरेशन के जो कलाकार हैं, उभरते कलाकार, इन लोगों के लिए कुछ आपके शब्द? इनके लिए एक ही बात है कि दिल से सिर्फ अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो जितना टाइम मिले, जब मिले, जिस वक्त मिले, जैसे मिले, अभ्यास करते रहो। और अब ऐसा नहीं कि दो गत याद हो गई तो करते हुए डिजाइन विजाइन बना के लगा दो उसकी, कपड़े से नहीं, पेपर में तारीफ आ जाती है, उसके लिए वो करते हैं, वो रियाज करें जी। बाकी नया जनरेशन में वो सब्र नहीं, अब नहीं हो सकता। बड़ी फास्ट लाइफ है, लोग बहुत हो गए हैं, समझे ना। जी। और मोबाइल पर भी सुन के बजाने लगे हैं। हाँ। अब वो उसने कहाँ हाथ रखा है वो मालूम नहीं, टोन निकालते हैं खाली। अब अगर हो एकलव्य जैसा पैदा, अब कहाँ वो लोग, सब्र नहीं है मुझे। तो अब जितना रियाज बोलते थे, आप यकीन मानिए मैंने प्रोग्राम तक छोड़ दिया है। वो यमन में ऐसा तबीयत लग गई कि अब छोड़ने को दिल ही नहीं चाह रहा है। क्या बात। तो बोले एक हफ्ते के बाद मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। उसको बोलते लगान, वो लगन कहाँ से लाएंगे, वो तो वही देता है, वो नहीं आता। अभी भी जो है आजकल एक्रोबेटिक चल रहा है, अंगूठा निकला कि सरोद बन गया। अभी मैं देख रहा हूँ ना, ये बालों को सामने लाना, पहले हम भी लाते थे जमाने में, फिर मैंने देखा अब इसको बंद करो, उसके टाइम पर झटका मारे थे, ये निकाला ख़त्म हो गया, जमा हो गया वो। और ये बच्चे कुछ भी नहीं। अगर रियाज करना है तो बोलना नहीं पड़े, उसके दिल में आ गया बैठ गया, बस वही रियाज है। क्या बात। He is not a man. He is not a man who doesn't have a child in his heart.
ये 91 में भी बचपना गया नहीं अभी तक। यूज व्हाट इज लेफ्ट, यूज व्हाट इज लेफ्ट। व्हाट इज लेफ्ट, उसको बचा है। क्या बात। आपकी जो जिंदगी बाकी है, इट इज़ वेरी प्रेशियस, चेरिश करना है इसको, जो बची जिंदगी है इसमें मज़ा लेना है, बहुत कीमती है। वाह वाह। खान साहब बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। नमस्कार भाई, आज का दिन बड़ा रौनक अफरोज दिन है, बड़ा रौनकदार दिन है। मैं बड़ा खुश हूँ जो आप लोगों ने याद किया और मैंने आपका याद किया, एक दूसरे की याद आएगी। बस हमारे लिए तो आशीर्वाद है।